नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांसलेशनल एंड स्पेशल प्रोविजन का आर्टिकल 371 जी करेंगे। क्या है आर्टिकल 371 जी? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं। देखो भैया, पहले में क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ए नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसमें सब क्लोज में ए में रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मिजोस, मिजोरम नहीं है पूरा, मिजो एंड मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। उसके बाद थर्ड में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मिजो कस्टमरी लॉ। देखो, इसमें स्पेशल प्रोविजन को लेके क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट अपनी तरफ से एक तरफा एक्ट नॉर्मली जो बनाती है वो सारे स्टेट्स में अप्लाई हो जाता है, लेकिन मिजोरम स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है। अगर उसके लिए कोई एक्ट बनाना है तो उस मामले में मिजोरम स्टेट असेंबली का परमिशन बिना लिए नहीं बना सकती पार्लियामेंट लॉ। कोई ऐसे मैटर पे, समझ रहे हो भाई, कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, तो बाकी स्टेट्स में तो लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है मिजोरम के लिए, तो मिजोरम स्टेट असेंबली की परमिशन लिए बिना उस मैटर के ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, अब देखो ए में क्या बोला गया, इसमें कौन कौन से मैटर हैं वो। सबसे पहले A1 में रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ द मिजोस। तो इसमें रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस में क्या हो गया कि वहां के लोकल रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को चेंज करने का कोई भी एक्ट नहीं बना सकती पार्लियामेंट बिना मिजोरम स्टेट असेंबली के परमिशन के बिना। कोई भी एक्ट नहीं बना सकती पार्लियामेंट बिना मिजोरम स्टेट असेंबली के परमिशन के। भाई मिजोरम स्टेट असेंबली से परमिशन लेके ही अगर उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस में जो लोकल रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस है उसमें अगर कोई एक्ट बनाना है तो मिजोरम स्टेट असेंबली से परमिशन लेना पड़ेगा। उनकी परमिशन के बिना कोई एक्ट नहीं बना सकती। अब जो ये परमिशन ये कैसे मिलता है, तो जो एक रेजोल्यूशन है उसको पास करवाना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिजोरम है वहां से, वो ओके करेंगे तब जाके पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, दूसरे में क्या है, मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि उनके जो कस्टम के हिसाब से लॉ होगा। और तीसरे में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू मिजो कस्टमरी लॉज। सिंपल सी बात इसमें यही बोल रहे हैं जितने भी ये पॉइंट हैं कि उनके कस्टम्स को टच नहीं करना है। ठीक है, जो यहाँ पे सेकंड वाले में और थर्ड वाले में इसमें यही बोल रहे हैं कि उनके जो मिजोज हैं उनके कस्टम्स को टच नहीं करना है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। और फोर्थ में है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ मिजोरम अनलेस द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम बाय ए रेजोल्यूशन सो डिसाइड्स। और इसमें बात कर रहा है लैंड की, ओनरशिप की। जो लैंड है उसके ओनरशिप, लैंड का ट्रांसफर चेंज नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के। किनके परमिशन के? मिजोरम बाय ए स्टेट ऑफ मिजोरम बाय ए रेजोल्यूशन सो डिसाइड। जब तक मिजोरम स्टेट असेंबली पास करके लो ओके करके ना दे तब तक उनके जो भी लैंड ओनरशिप है, लैंड ट्रांसफर को लेके कोई भी लॉ नहीं बना सकती पार्लियामेंट। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट कंडीशन है नथिंग इन दिस क्लोज शैल अप्लाई टू एनी सेंटर एक्ट इन फोर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986। इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो ये 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986 जो आया, तो इसमें क्या होता है कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है मिजोरम को। उससे पहले क्या था, यूटी। तो यूटी के टाइम पे जो लॉज थे और फिर ये स्टेटहुड बन गया, तो इस टाइम पे जो भी चेंज आया, मतलब लॉज स्टेटहुड बनने के बाद इसको दिए गए बने, तो वो जो ये 1 या 2 3 4 ये जो मैटर है ना, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई स्टेटहुड बन गया तो अब कुछ पहले ये लॉ थे यूटी के टाइम पे और इनके ऊपर, और अभी स्टेटहुड बन गया तो भैया इनको चेंज किया जाए कुछ, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये बात बोल रहा है इसमें। सिंपल सी बात है, चाहे स्टेटहुड बनने के बाद भी ये जो मैटर है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात बोल रहा है इस कंडीशन। चाहे स्टेटहुड बनने से पहले जो भी सेंट्रल लॉज थे तो उनके ऊपर भी उन लॉज का भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये रिलीजियस के ऊपर कुछ है तो हम इसको चेंज करेंगे, तो वो चीजें नहीं होंगी। उसके बाद है बी, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स।
इसमें भी वही है जो मेंबर्स की सीट होती है ना, कि भाई एक तो मिनिमम होनी चाहिए कितनी, जो हमें स्टैंडर्ड बताई गई है 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 500। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे हमने पीछे वाले और भी जो आर्टिकल पढ़े उसमें भी हमने देखा कि 30 है, किसी के अंदर किसी आर्टिकल में 30 बताई गई है मिनिमम। तो ऐसे ही इसमें बोला गया नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, इसमें 40 बोला गया कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए सीट। ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजन है, और तो क्या इसमें सीटों की बताई गई है कि भाई ये मिजोरम में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन सकता है कि मिजोरम में मिनिमम सीट कितनी होनी चाहिए, कितनी लिखी गई है आर्टिकल में, तो नॉट लेस देन 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यही था आर्टिकल 371 जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना। इसमें क्या बोल रहा है कि छोटे छोटे स्टेट हैं, किसी में 30 मेंबर बोल रहा है, किसी में 40 मेंबर बोल रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है कि 60 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम जो 60 बोल रखी है और 500 मैक्सिमम। लेकिन इन स्टेट्स में क्या है, किसी में 30 है, किसी में 40। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिजोरम में 30 से लेस देन, तो इसमें क्या बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम में सेल कंसिस्ट नॉट लेस देन 40 मेंबर, 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, ये बात बोल रहा है इसमें। तो यही था आर्टिकल 371 जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइज सब्सक्राइब करना।